श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन वाच, हे कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष के कारण आता है? जब यह जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु जी, वह कौन धर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री कृष्ण वाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा वो मूर्ख है, जो संसार के प्रति प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 प्रहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है, गर्भ विषय दुखद पाता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, ये मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 में अहंकार बहुत ही बली है। सो कौन यज्ञ है जिससे वह वश में होवे? श्री भगवान वाच, यह मन हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण जी, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडरों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण वाच, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है। अर्जुन वाच, हे भगवान, वे कौन से पाप हैं जिससे स्त्री मर जाती है और जिससे पुरुष मर जाते हैं, और नपुंसक किस पाप से होते हैं? श्री भगवान वाच, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई बचाए लेते हैं उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य कर दूंगा, तब समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है और बिल्ली, स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान वाच, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। सो रसोई बनाकर पहले खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान एवं झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण, कई मनुष्य को तुमने सुवर्ण दिया है और कई मनुष्य को हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन,
जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उसको हाथी वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने क्या पुण्य किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन पुण्य किया है? श्री कृष्ण उवाच हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या विचार है? श्री कृष्ण उवाच हे अर्जुन, हर किसी का धन, स्त्री सब नाश रूपी है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन उवाच हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री कृष्ण उवाच हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन उवाच किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? श्री अर्जुन उवाच हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन उवाच हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होता है, कौन पाप से गूंगा कुष्ठी होता है? श्री कृष्ण उवाच जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच हे श्री कृष्ण जी, किसी की देह में रक्त का विकार होता है और कोई दरिद्री होती है, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, कोई स्त्रियां बाल विधवा होती है, सो कौन से पाप से होती है? श्री भगवान उवाच जो क्रोधावान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील होते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गौ व ब्राह्मण को लात मारी है, सो लंगड़ा व पंगुल होता है। जो स्त्री पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है सो विधवा होती है। अर्जुन उवाच हे भगवान, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर मानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहो। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है।
जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करे उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस विषय को गंगा जल है सो अपवित्र है। उस विषय जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भोजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल है। कुकर, सूकर, गदर्भ, काक इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सबको निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, 84 में भरमता रहता है, सब कष्ट भोगता है। श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है हरिनाम। इन अक्षर को गुरु करता है, इन अक्षर को गुरु कहता है। यह 4 वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जावेगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल होता है। हे अर्जुन, हमारे संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक में 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। इति श्री गर्भ गीता संपन्न।